आयु तो तुम्हारी यूं ही बड़ी लंबी है राजन, तो और क्या आशीर्वाद दूं। किंतु आयु का लंबा होना सदैव अच्छा नहीं होता। यदि कोई होगा ही नहीं तो जीवित रहकर क्या करोगे? बता दिया ऋषिवर, ऋषि मोह से मुक्त होते हैं राजन। उनके लिए हंसना रोना समान होता है, इसीलिए वे कड़वे सत्य बोल सकते हैं। मैं तुम्हारे पास एक कड़वा सत्य ही बोलने आया हूं। आदेश दीजिए। आदेश नहीं राजन, परामर्श, हितोपदेश। राजन, द्वार पर खड़े हुए इस महायुद्ध को भीतर आने की आज्ञा न दीजिए। मैं तो स्वयं भी ये युद्ध नहीं चाहता ऋषिवर। बेचारे बन गए फिर से। फिर ऋषिवर से किंतु क्या जानते हैं करूं? ना। मेरे पुत्र मेरे वश में नहीं है। तो ठीक है राजन, ठीक है। मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि दिए देता हूं कि तुम स्वयं यह सर्वनाश देख सको। नहीं ऋषिवर, नहीं। अच्छा, वो भी नहीं चाहिए। मैं दिव्य दृष्टि लेकर क्या करूं? मैंने जिन्हें घुटनियों चलते नहीं देखा, मैंने जिनकी तरुणाई नहीं देखी, उनके शव देखकर क्या करूंगा? इसे पता भी है। और देखकर भी क्या कर लूंगा? मैं तो शवों को पहचान भी नहीं पाऊंगा कि शव मेरे प्रिय भीम का है या दुर्योधन का। मैं तो केवल सुनना जानता रहा हूं ऋषिवर। तो हे ऋषिवर, अब मुझे लगा संजय को मिल जाएगी ना। संजय को यह दिव्य दृष्टि प्रदान कीजिए कि मैं इससे सुन सकूं कि कौन वीर गति को प्राप्त हुआ है। जैसी तुम्हारी इच्छा राजन। संजय, संजय, अब तुम भूत, भविष्य और वर्तमान सब कुछ देख सकोगे। हे ऋषिवर, यदि आप इस महायुद्ध का परिणाम बताने की कृपा करें तो मैं कृतज्ञ होऊंगा। हे राजन, वृक्ष केवल छाया ही नहीं देते, वो ईंधन भी देते हैं। और जिन वृक्षों के पास छाया न हो उनका कट जाना ही उचित है जरूरत है। कि उनके रिक्त किए हुए स्थान पर छाया देने वाले वृक्ष उग सकें। कटेगा कौन ऋषिवर? इस प्रश्न का उत्तर तुम्हें संजय देंगे। क्योंकि अब तो वो सारी टाइम देख सकते हैं ना। हाँ, टेंशन हो गई है। ये ऋषिवर क्या कह गए संजय? हम युद्ध क्यों करते हैं? भूमि के एक छोटे या बड़े टुकड़े में ऐसा क्या है संजय है कौन रहा है? कि हम अपने नातों तक को भूल जाते हैं? कौन? भूमि शक्ति का प्रतिबिंब है महाराज। भूमि शक्ति का मापदंड है। इसीलिए तो लोग उसे पाने के लिए अपना जीवन तक दांव पर लगा देते हैं। शक्ति बिन क्षत्रिय का जीवन अर्थहीन भी तो हो जाता है संजय। इसलिए अपनी दिव्य दृष्टि का प्रयोग करो और मुझे बताओ कि इस समय मेरा पुत्र दुर्योधन
कहाँ है? वो अपने कक्ष में है महाराज। वहां अंगराज कर्ण है, गंधार नरेश शकुनी है, राजकुमार दुशासन है और गंधार के युवराज उलूक है महाराज। मैं तो इसे ही उचित समझता हूँ अच्छा अब बता कि रहे हमें हैं। युधिष्ठिर के पास ये संदेश भेज देना चाहिए कि हम उस वासुदेव कृष्ण की माया से भयभीत नहीं हुए। स्वयं हम भी वो सब कुछ कर सकते हैं जो उसने करके मामा दिखाया भी है। खुश हो रहे हैं। हम भी रूप बदल सकते हैं, हम भी माया द्वारा आकाश में उड़ सकते हैं, रसातल तक जा सकते हैं और इंद्रपुरी में प्रवेश कर सकते हैं यदि हम चाहे तो। हाँ भांजे, हाँ। पहला दूत उनकी ओर से आया था, तो अंतिम दूत हमारी ओर से ही जाना चाहिए। इन बातों में क्या रखा है मामाश्री? अब तो हम रणभूमि की ओर कूच करने ही वाले हैं और वहीं उनके और हमारे बाहुबल की परीक्षा भी हो जाएगी। हासिरस तो तुम्हें छू ही नहीं गया अंगराज, क्या? छू ही नहीं गया। परंतु मेरे विचार में तो यही ठीक रहेगा। परंतु मामाश्री, आपके विचार से वहां किसे भेजा जाए? यदि मित्र करण को भेजा जाए तो कैसा रहेगा? अरे ऐसा तो सोचना भी नहीं मामा भांजे, श्री है ऐसा तो सोचना भी नहीं भांजे, क्योंकि यदि अंगराज को वहां भेजा गया और इनको उनकी कोई कही हुई बात बुरी लग गई तो ये तो वही युद्ध आरंभ कर देंगे बात और तो तब सही तक है। नहीं लौटेंगे जब तक ये विजय प्राप्त न कर ले। मामा श्री मजाक उड़ा रहे तो हैं। फिर तुम्हारी और मेरी प्यास का क्या होगा? क्या होगा तुम्हारी और मेरी प्यास का? इसलिए प्रिय अपने बेटे को मेरे विचार में पुत्रोल्लूक को उनके पास भेजना चाहिए ताकि युद्ध से पहले ये भी तो उन्हें अपने देख ले। बेटे को यही उचित रहेगा मामाश्री, क्योंकि युद्ध के उपरांत तो वो देखने योग्य भी नहीं रह जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा भान। कहें ना सिर्फ कुछ नहीं हुए। केशव, ये समझ में नहीं आ रहा कि आप कौन सा संदेश लेकर दुर्योधन ने अपने दूत को यहां भेजा है। दुर्योधन की बात समझने योग्य तो होती ही नहीं पार्थ। फिर भी दूध भेजा है तो सुन लेना चाहिए। अभिवादन। आपका स्वागत है शकुनी पुत्रोल्लूक। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। और अब कृपया ये बताइए कि प्रिय दुर्योधन ने क्या संदेश भेजा है? क्या संदेश भेजा भी कि नहीं? कहिए गंधार राजकुमार, आप क्या संदेश लाए हैं? हे राजेंद्र, हे भरत नंदन, हे नरश्रेष्ठ, मैं दूत हूं और मुझे विश्वास है कि आप दूत की सुरक्षा का मर्म जानते हैं। कुछ हे भी राजन, बात है। लग रहा है जो संदेश मैं देने जा रहा हूं वो संदेश भी बोलने उनका का है तरीका और शब्दावली भी उन्हीं की है। भय का कोई कारण नहीं उलूक। जो कहने भेजे गए हो वो कह डालो। जो आज्ञा। हे महाराज, महामना धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन ने यह संदेश भेजा है कि तुम द्यूत में अपना राज्य, अपने भाई और अपनी पत्नी तक को हार चुके थे। तुम्हारी पत्नी खींच कर राजसभा में लाई गई और तुम कायरों की भांति ये अपमान सहन कर गए। उसके बाद तुम 12 वर्षों के वनवास में रहे और अज्ञातवास का 1 वर्ष तुमने विराट राज के दासत्व में बिताया। तुम कायर हो और कभी क्षत्रिय रहे हो तो रहे हो, किंतु आज तो क्षत्रिय भी नहीं हो। फिर किस मुंह से इंद्रप्रस्थ मांग रहे हो? पण के अनुसार अज्ञातवास भंग होने के उपरांत तुम्हें 12 वर्षों के वनवास के लिए चला जाना चाहिए था। इसलिए पहले 12 वर्षों के वनवास को जाओ और फिर हमारे पास आकर और हमारे सामने हाथ फैलाकर 5 गांव की भिक्षा मांगो। संभवतः हम तुम्हें इंद्रप्रस्थ ही दे देंगे। किंतु यदि तुम ऐसा नहीं कर सकते तो धर्मात्मा होने का स्वांग छोड़ो। तुम्हारे शांति दूत वासुदेव कृष्ण ने तुम्हारे लिए 5 गांव मांगे थे। मैंने वे 5 गांव देना स्वीकार नहीं किया क्योंकि तुम कपटी और अधर्मी हो। तुम्हें अपनी